महाजगी गुरु गोरखनाथ की इस पवित्र धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। गुरु गोरखनाथ के बारे में कहा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमापूर्ण महापुरुष भारतवर्ष में दोबारा नहीं हुआ है। गोरखपुर योग भूमि है। गुरु गोरखनाथ ने तो इस क्षेत्र को अक्षय आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध किया ही है। ये परमहंस जोगानंद की जन्मभूमि भी है। आप सभी भाई बहन ऐसे महान स्थानीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जिनका पूरी मानवता पर प्रभाव है। ये प्रसन्नता की बात है कि श्री आदिनाथ, श्री वसेंद्रनाथ और श्री गोरखनाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर से प्रसारित हुआ नाथ पंथ भारत के कोने कोने में तथा अन्य देशों में भी मानवता के कल्याण में सक्रिय है। तपस्या, साधना और अध्यात्म की ये धरती आत्मगौरव तथा राष्ट्र प्रेम की आधार भूमि भी है। 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह से लेकर के 1857 के स्वाधीनता संग्राम तक गोरखपुर एक नाथ पंथ की योगी जन कल्याण और स्वाधीनता संग्राम के सूत्रधार रहे। इस धरती से बाबू बंधु सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे बलिदानियों की गाथाएं जुड़ी है। गोरखपुर से जुड़ी ऐसे महान विभूतियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। कल शाम को मुझे श्री गोरखनाथ जी मंदिर से मैं दर्शन करने का मौका मिला, पूजन करने का मौका मिला। तब वहाँ मुझे ओडिया भाषा में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शिव पुराण और भागवत की प्रतियां भेंट की गई है। वे पुस्तकें मेरे पास गोरखपुर की अमूल्य सौगात और स्मृति के रूप में सदैव संरक्षित होकर के रहेगा। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि विगत कुछ वर्षों में गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा की गतिविधियों से बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। यहाँ के टेराकोटा के कलात्मक उत्पादन देश विदेश में निरंतर और अधिक लोकप्रिय हो रही है। ऐसे अनेक उपलब्धियां से यहाँ के निवासियों में निश्चित ही नई ऊर्जा और आकांक्षाओं का संचार हो रहा है। देवी और स्वजनों, भाई और बहनों, महाजोगी गुरु गोरखनाथ जैसे विलक्षण विभूति के पवित्र नाम से जुड़े इस विश्वविद्यालय में आकर उनके प्रति श्रद्धा मुझ में और अधिक प्रबल संचार हो रही है। मैं महाजोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं का लाभ बड़ी संख्या में जनसामान्य को सुलभ होने लगा है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध लगभग 100 आयुष कॉलेज यहाँ की उत्कृष्टता से लाभान्वित हो रही है। यहाँ आयुष पद्धतियों में स्नातक से लेकर उच्चतम उपाधियों के स्तर पर भी शिक्षण एवं शोध कार्य किया जा रहा है, आगे किया जाएगा। आयुष पद्धतियों से जुड़े रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी यहाँ दी जाएगी। मुझे ये भी बताया गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्वस्तरीय और स्वीकार्य बनाने के लिए यहाँ शोध कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के
इस प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस विश्वविद्यालय का ये लोकार्पण समारोह आयुष पद्धतियों के पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। आयुष में समाहित आयुर्वेद, योग और सिद्ध पद्धतियां विश्व समुदाय को भारत की अनमोल सौगात है। आयुर्वेद का जनक भगवान धन्वंतरि को माना जाता है। चरक को काय चिकित्सा का एक सुश्रुत को शिल्प चिकित्सा का प्रवर्तक जाना जाता है। बाघभट जैसे आयुर्वेदाचार्य ने मानव कल्याण के लिए प्रचुर ज्ञान राशि का सृजन किया है। विद्वानों की मान्यता है कि नाथ परंपरा के रोगियों ने चिकित्सा के लिए खनिजों और धातुओं पर आधारित भस्म के प्रभावी और सर्वथा सुरक्षित ये प्रयोग किए थे। हठ योग की प्रतिष्ठा करके महायोगी गोरखनाथ ने राष्ट्र के समग्र पुनर्जागरण को कार्य किया है। उसका प्रभाव अद्वितीय भी है। योग के क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ की महानता को समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, गोरख जगाए जग, अर्थात गुरु गोरखनाथ ने योग की परंपरा को फिर से जगाया था। उन्होंने जनभाषा के माध्यम से साधकों में ही नहीं बल्कि जनसाधारण में भी हठ योग का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। देवियों और स्वजनों, विगत 21 जून को विश्व के अनेक देशों ने उत्साहपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने अपने देश में योग पद्धति का प्रचार प्रसार करने वाले विदेशी नागरिकों को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुझे बताया गया है कि आयुष पद्धतियों पर आधारित चिकित्सा की लोकप्रियता बढ़ रही है। ये विश्वविद्यालय आयुष पद्धतियों की लोकप्रियता को और अधिक बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इन पद्धतियों की वैज्ञानिक स्वीकार्यता को बढ़ाने में भी ऐसे विश्वविद्यालय का निर्णायक योगदान रहेगा। मुझे विश्वास है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय परंपरा और आधुनिकता के संगम के नई प्रतिमान स्थापित करेगा तथा भविष्य में एक महान संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।